और अब जरा मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। भारत में आबदोज लॉन्च कर दी है। जी हां, आपको बताएं कि चौथी एटमी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन विशाखा से लॉन्च कर दी गई है। बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, कौन सी जंग की तैयारियां कर रहा है भारत, क्या हो गया इसे? ट्रंप ने चीन पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोल दिया है और अब हिंदू महासागर में भारत का तीसरा परमाणु बाहुबली भी आने वाला है। ये बाहुबली है भारत में बनी तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी। एशिया की बड़ी सबमरीन फोर्स बनने की राह पर इस वक्त गामजन है। जिनपिंग सेना में भारत की नई परमाणु पनडुब्बी का खौफ। नौसेना ने अपनी तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी SSBN INS अरिधमन को 2025 तक आधिकारिक रूप से शामिल करने की घोषणा कर दी है। ये कदम भारत की न्यूक्लियर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और मजबूत करेगा। आम लोगों के लिए बताइए कि जब एक सरहद पर आकर खड़ी हो जाती है सबमरीन दुश्मन की, क्या मकासद होते हैं उसके? सिर्फ वो बताना चाह रही होती है कि मैं आपके सर पे मौजूद हूं, उसका मकसद ये होता है कि वो चेक करना चाह रही है कि दुश्मन की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी क्या है, या फिर वो रास्ता तलाश कर रही होती है, मौका ढूंढ रही होती है कि वो एंटर करे और अपने मकासद हासिल करे? क्या होता है मकसद? मोदी के जराइम की फहरिस्त इतनी तवील है कि बताते बताते रात ढल जाए, लेकिन मोदी जैसे शैतान के शैतानी कारनामे खत्म नहीं होंगे। गुजरात के निहत्ते मुसलमानों का खून बहाने वाला, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जिंदगी तंग करने वाला, नस्लकुशी के नाम पर फसाद बर्पा करने वाला कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी। और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की बजाय अगर मैं इसको दरिंदर मोदी कहूं तो मेरे ख्याल से सब लोग अग्री करेंगे। ये नरेंद्र मोदी नहीं, दरिंदर मोदी है। नमस्कार दोस्तों, भारतीय नौसेना में एक नया बाहुबली शामिल हो चुका है जिसका नाम है INS अरिधमन। INS अरिधमन एक परमाणु पनडुब्बी है और भारत की तीसरी परमाणु पनडुब्बी है जिसको अब भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। इसने अपने सारे ट्रायल और टेस्ट पास कर लिए हैं और अब ये बिल्कुल तैयार है भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए, जिसको देखने के बाद पाकिस्तान और चीन पूरी तरह से डरे हुए हैं, शॉक्ड हैं। पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर परमाणु पनडुब्बी नहीं है। चीन के पास एक बड़ी ब्लू वाटर नेवी है और भारत भी अब एक बड़ी ब्लू वाटर नेवी बनाना चाहता है। चीन इस बात को अच्छी तरह से समझता है और यही रीजन है कि चीन ज्यादा परेशान है। पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ है नहीं। पाकिस्तान पूरी तरह से डिपेंड है दूसरे देशों के ऊपर। ये लोग कुछ नहीं बनाते, एक सुई भी नहीं बनाते हैं और जो इन्हें मिल जाता है बाहर से उसी चीज से ये लोग काम चलाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी जो इकोनॉमी है वो एड पर ही चल रही थी अभी तक, वॉर एड पर। यानी वॉर होती है उसमें जो आप फायदा उठा सकते हो उठा लो। तो पाकिस्तान अब इसमें शौक तो है ही, लेकिन चीन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती अब बन रही है और बहुत तेजी के साथ भारतीय जो सरकार है वो नौसेना, थल सेना, वायुसेना की शक्ति को बढ़ा रही है। जैसे भी हो, घर में बनाया जाए या बाहर से लिया जाए, लेकिन जो भी कमी है हथियारों की सेनाओं के पास, तीनों सेनाओं के पास, उसको पूरा किया जा रहा है। अब हम लोग पूरी तरह से अगर स्वदेशी बनाते हैं तो उसमें समय लगता है, वही चीजें हो रही है। भारत बाहर से भी खरीद रहा है, अपना भी बना रहा है, दोनों चीजें हो रही है। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। भारतीय नौसेना में तीसरी परमाणु पनडुब्बी जल्द ही शामिल होगी। बताया जा रहा है कि भारत में बनी स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिधमन जल्द ही भारतीय नौसेना का हिस्सा बन सकती है। अरिधमन का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, और समंदर के दुश्मनों का खात्मा करने वाली ये पनडुब्बी जल्द ही हिंद महासागर में तैनात हो सकती है। ये इंडियन नेवी को देने जा रहे हैं। अब ये तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तीनों के तीनों जो समझ लें कि वो जिसे कहते हैं ना प्लेटफॉर्म्स इंडियन नेवी में जाएंगे, तो आप उसी से खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि और उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो कहाँ चले जाएंगे। इससे पहले भारत ने INS अरिहंत और INS अरिघात को नौसेना में कमीशन कर लिया है और तीसरी पनडुब्बी INS अरिधमन का पिछले 3 सालों से ट्रायल चल रहा है। INS अरिधमन के नौसेना में शामिल होते ही भारत के पास 3 स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियां हो जाएंगी, जिनका निर्माण भारत में ही हुआ है, जबकि पाकिस्तान ने परमाणु पनडुब्बी बनाना तो दूर, उसका नाम तक नहीं सुना है। इससे पहले बताया गया था कि INS अरिघात में ज्यादा मिसाइलें लोड की जा सकती हैं। इसका न्यूक्लियर रिएक्टर भी ज्यादा ताकतवर है और इसमें ज्यादा संख्या में लंबी दूरी की मिसाइलें रखी जा सकती हैं। देखिए, मैं ये कहूँगा ये कन्वेंशनल सबमरीन है। ये एक दिन इंडियन नेवी में कमीशन हो रहे हैं। अच्छा, किसी भी शिप की जो कमीशनिंग है उसकी बड़ी वैल्यू होती है। वो हमेशा याद रखा जाता है कि ये कब कमीशन हुई, कब बनी, कब आई। एक प्रोजेक्ट था इंडियन नेवी का 17A, जो रडार जो है उसके जो सिग्नेचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होते हैं
स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। सही, चीताक हेलीकॉप्टर हैं, ALH हैं, सी किंग हैं, और जो नए इन्होंने MH-60R जो इंडक्ट किए हैं वो भी इसके ऊपर आ सकते हैं, और ये डे एंड नाइट ऑपरेशन कर सकते हैं। और इनके जारी बात है ये क्योंकि स्पेसिफिक अकोमोडेशंस हैं, काफ़ी बड़ा साइज है, इंडिया की जो वुमेन सेलर्स एंड ऑफिसर्स हैं उसके लिए भी ये चलेगा। अब ये जो चीज़ है, अब आप इमेजिन करें कि इंडियन नेवी जो है वो कैसे अपने आप को रेलिवेंट बना रही है। मैं अभी तो ये कन्वेंशनल सबमरीन है। कन्वेंशनल सबमरीन जब इस तरह आती है तो एक तो पहला मकसद तो ये होता है, स्पेशली जैसे आजकल टेंशन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हुई है, कि जो 2 या 3 दिन इसको लगने थे बम्बई से पाकिस्तान के साहिलों के जनूब तक आने के लिए, एक तो वो बचाया जा सके। सो इट इज़, ये एक तरह से प्री पोजीशनिंग है लड़ाई के लिए। दूसरा मकसद जो होता है वो ये होता है कि आप दुश्मन की सरगर्मियां जो हैं उस पर छुप के उसके ऊपर एक तरह से नज़र रख सकते हैं। पाकिस्तान नेवी के कौन से जहाज़ आ रहे हैं, कौन से यहाँ पे हवाई जहाज़ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन उसमें छुप के रहना है। सेल्फ रिलायंस, दिस इज व्हाट दे कॉल एज सेल्फ रिलायंस। और सेल्फ रिलायंस पर्टिकुलरली वो कहते हैं कि ये जो डिफेंस प्रोडक्शन है इसके अंदर, सो इट मीन्स कि बहुत सारे एरियाज में दे आर मेकिंग सो मच इम्पैक्ट। और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो जिसे कहते हैं ना, उसके इसके अंदर तकरीबन 80% स्टेक्स हैं। और ये जो इनका है ना मजादोंग डॉक शिप बिल्डर जो मुंबई के अंदर है, ये समझ लें कि इंडिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। डिफेंस साइड में भी ये काम करता है और कमर्शियल वेसल्स भी। और जो दोनों की दोनों जो इंडियन नेवी जो वारशिप जो इंडियन नेवी जो है ये इनको डिज़ाइन का एक डिज़ाइन ब्यूरो है वो इसको करती है। उनकी इंडिया की नेवी के पास कहा जाता है कि तकरीबन 275 के करीब सिर्फ तैयारे मौजूद हैं, हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी मौजूद हैं, जबकि 50 बहरी जहाज़ हैं उनके पास। अब दोजें जो हैं वो एक तो ये आज है और एक जो मुख्तलिफ मराहल में आ रही हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ऑलरेडी जो है वो मौजूद हैं। सो अगले दिन मैं एक पाकिस्तान के फॉर्मर नेवल वाइस चीफ हैं उनसे बात कर रहा था, तो मैंने कहा जी इंडिया जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है तो पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? तो उन्होंने कहा जी जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो थोड़ी डिफरेंट है, हम अभी इस पोजीशन में नहीं, हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत नहीं है। इंडिया की नेवी बड़ा ऑपरेट करती है, हमारी जो नेवी है वो इंडियन ओशन में ऑपरेट करती है, रेड सी में ऑपरेट करती है और अपने जो इलाका है इसमें ऑपरेट करती है। सो हमारा ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, हमारा जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है ना वो दूर नहीं है। सो पिछले 30-40 सालों में अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी ने बड़ा स्लोली अपनी नेवी को सपोर्ट किया। इंडिया बेसिकली वो समझ लें कि जैसे वो ब्लू इकोनॉमी की बात की जाती है ना, या ब्लू वाटर्स की बात की जाती है, या अब अपने आप को इंडिया को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने अपने आप को प्रमोट करना है, प्रोजेक्ट करना है, अपनी जो करनी है वो सारी की सारी इस चीज़ में हमने मद्देनज़र रखना है, इस चीज़ में हमें मद्देनज़र रखना है कि जैसे तैसे अब अफ्रीकन हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेके जो ऑस्ट्रेलिया एंड पैसिफिक ओशन है इस सारे को हमने देखना है, एंड पर्टिकुलरली उनका फोकस जारी बात है इंडियन ओशन है, प्राइमरी फोकस उनका जो इंडियन ओशन है, और जारी बात है उनको नहीं चाहिए। सो इस चीज़ में ज़हन में रखें कि ये जो टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन वो अचीव कर रहे हैं, ठीक है जी, इंडिया की जो वॉरशिप जिसे बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है वो पर्टिकुलरली ये जो सूरत और नीलगिरी जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए गए, एग्जीक्यूट किए गए, ये प्योरली इंडिया में। सो वो जो कहते हैं ना कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, वो कहते हैं ये